हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल 25 प्रश्नों का सेट देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी प्रधान शिक्षक और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पटना। पटना से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपाषाण युगीन उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो दू का दोस्तों ए हो जाएगा, चेचर। चेचर। चलिए तीसरा सवाल है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो 3 का दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, बराबर पहाड़ी भी हो जाएगा, राजगिरी भी हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो 4 का हो जाएगा सी हो जाएगा, दशरथ। क्या हो जाएगा? दशरथ हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5वां सवाल है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो मौर्य अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। चलिए अगला सवाल, 7वां सवाल, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? तो 7 का हो जाएगा दोस्तों, 7 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, श्रीलंका। नंबर डी, श्रीलंका। 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 8वां सवाल, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, माने कहाँ से जानकारी मिलती है? ठीक है, तो इसके भग्नावशेष से भी मिलती है, यात्रा वृत्तांत से और धार्मिक ग्रंथ से। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 9वां सवाल है, अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो नंबर ए, सहस्राम नहीं होता है, सासाराम होता है। ठीक है, ये नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नंबर ए, दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल, 11वां नंबर सवाल क्या है, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। 11 का सी, नवादा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 12 का दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, निष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क हो जाएगा। चलिए 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, महिपाल। ठीक है, महिपाल के अभिलेख से। चलिए लेख से। चलिए अगला सवाल है, 14वां सवाल क्या है, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? जो 14 का हो जाएगा सी, नालंदा से। 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नालंदा से। चलिए 15वां सवाल है, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवपाल। बी हो जाएगा देवपाल। बी हो जाएगा देवपाल। चलिए अगला सवाल, 16वां सवाल है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो 16 का ए हो जाएगा, मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र से। नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 17वां सवाल है, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तुगलक वंश। नंबर सी हो जाएगा, तुगलक वंश। चलिए अगला सवाल, 18वां सवाल है, निम्न में से बिहार आने वाले प्रमुख चीनी यात्री है? 18 का क्या हो जाएगा? तो फाहियान भी
चीन से ही थे, युआन चांग चीन से ही थे, इत्सिंग भी चीन से ही थे। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल है 19वां सवाल। 19वां सवाल है मुगल कालीन बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे, कौन थे दोस्तों? तो ए हो जाएगा मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मुल्ला तकिया। चलिए 20वां सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? कौन यात्री बिहार नहीं आया था? तो मैनरिक आया ही था, जॉन मार्शल भी आया था, पीटर मुंडी भी आया था, फ्रांसिस बर्नियर ये नहीं आया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 20 का। 21वां सवाल, 21वां सवाल है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है, कौन सा मुख्य स्रोत है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 21 नंबर, 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 21 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 4 1 और 5 सारे हो जाएगा, यानी भग्नावशेष है ना, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, ये सब हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये 1 2 3 सारे हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 22वां सवाल, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी नालंदा, 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 23वां सवाल, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा 1962, 23 का बी 1962 हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल, 24वां सवाल है बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ये पटना भी नहीं होगा, वैशाली भी नहीं होगा, मुंगेर भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 25वां सवाल, और इस सेट का अंतिम सवाल भी है, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहानीपुर भी हो जाएगा, मोतिहारी भी हो जाएगा, फतुहा भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हमने बिहार स्पेशल 25 सवालों को देखा, जो बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी प्रधान शिक्षक और अन्य परीक्षाओं के लिए बिहार विशेष पे जो परीक्षा होती हैं बिहार से संबंधित